नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स एंड एलआईसी कंसल्टेंसी में। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि एलआईसी का रिवाइवल फॉर्म 680 कैसे भरेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है और कहाँ पे जमा करना है और यह फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये सारी जानकारी फ्रेंड्स इस वीडियो में मिलेगा। अगर आपका बीमा किसी कारणवश बंद हो गया है और आपका इंश्योरेंस कवरेज समाप्त हो गया है तो इसे दोबारा रिवाइव कराना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो मैं इस चैनल पे लेकर के आता रहता हूँ फ्रेंड्स। तो किसी कारणवश आपका पॉलिसी रिवाइव हो गया है, वह सिंपल प्रोसेस से आप इसे दोबारा चालू करा सकते हैं और यह 680 नंबर फॉर्म भर करके आप आसानी से चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जानेंगे 680 नंबर फॉर्म कैसे भरेंगे। उसके बाद हम फ्रेंड्स जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कहाँ पे जमा करना, और ये 680 नंबर फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जानकारी दे दे कि यह फॉर्म कैसे भरते हैं। कोई भी एजेंट फॉर्म को भर सकता है फ्रेंड्स, और उसके बाद उसका एजेंसी कोड, जरूरी नहीं है कि आपका जो पॉलिसी किए वही एजेंट भरेंगे। कोई भी एजेंट आपका यह फॉर्म भर करके जमा करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे देंगे एजेंट का नाम और यहाँ पे देंगे फ्रेंड्स एजेंसी कोड। उसके बाद देंगे डिविजनल ऑफिस। आपका एजेंट जो होंगे वह डिवीजन ऑफिस के बारे में जानते होंगे, उनसे भी पूछ लीजिएगा। आपका जो भी डिवीजन हो वह भरिएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स ब्रांच, तो ब्रांच आपके बॉन्ड पेपर पे भी होगा या एलआईसी रसीद पर भी होगा, वहाँ से देख करके भी भर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देंगे पॉलिसी नंबर। हम एक पॉलिसी डमी लिए हुए हैं, आपका अपने बॉन्ड पेपर से या एलआईसी पॉलिसी के रसीद से भी आप देख सकते हैं या बॉन्ड पेपर से भी आप देख सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करेंगे मेल फीमेल। हमारे केस में पॉलिसी धारक मेल है तो मेल, आपके केस में अगर फीमेल रहे तो फीमेल, ट्रांसजेंडर रहे तो ट्रांसजेंडर। यहाँ पे भरेंगे एलआईसी पॉलिसी के बॉन्ड से या आपके पास जो डॉक्यूमेंट हो, दोनों में से कोई भी एड्रेस, जैसे आपके आधार कार्ड का भी एड्रेस चल सकता है या पॉलिसी बॉन्ड पर का भी एड्रेस चल सकता है, वो भरेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी भरेंगे फ्रेंड्स एड्रेस का दूसरा लाइन। यहाँ पे पिन कोड भर करके प्रॉपर तरीका से भर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देंगे मेल आईडी और यहाँ पे देंगे मोबाइल नंबर। हमने डमी मोबाइल नंबर भी लिए हैं और अपना रियल मोबाइल नंबर डालिएगा फ्रेंड्स। और आप काम क्या करते हैं, अगर फार्मर है या फ्रेंड्स अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें भी आप काम करते हैं वह यहाँ पे आप भर दीजिएगा। और नेम ऑफ एम्प्लॉय, अगर प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ये कितने दिनों से आप काम करते हैं फ्रेंड्स वह यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद कुछ बेसिक जानकारी पूछ रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड, तो आप मेडिकल से रिलेटेड आप दीजिएगा। तो पूछा जा रहा है कि आप 5 साल के अंदर में आप कभी 1 सप्ताह से ऊपर मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तो नहीं है। मेरे केस में सारे में नहीं है फ्रेंड्स, तो हम नहीं नहीं नो नो भरेंगे। जैसे ये नो नो भरा हुआ है, सारे में नो नो फ्रेंड्स भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है अल्कोहलिक ड्रिंक, तो हमारे केस में पॉलिसी धारक नहीं पीते हैं, मतलब तो नो होगा। उसके बाद तंबाकू वगैरह सेवन नहीं करते हैं तो उसमें भी नो भरेंगे फ्रेंड्स। सब में नो नो भर करके, और पूछा जा रहा है कि पॉलिसी धारक का स्वास्थ्य कैसा है, तो गुड है तो गुड दे देंगे। उसके बाद इसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें नो का नो है, अगर यस होगा तो पॉलिसी का डिटेल यहाँ पे दीजिएगा, अगर नो है तो नो। मेरे केस में नो है तो नो दीजिएगा, अगर यस होगा तो पॉलिसी का डिटेल यहाँ भी भराएगा। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ और पूछा जा रहा है, जैसे विड्रॉल और ड्रॉप पॉलिसी है कोई, तो मेरे केस में ये सारे में नो है तो नो दीजिएगा। उसके बाद हाइट पूछा जा रहा है, तो पॉलिसी धारक का हाइट बिना शूज का यानी बिना जूते का तो यहाँ दे दीजिएगा 160। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है वेट, तो वेट दे दीजिएगा पॉलिसी धारक का। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और पॉलिसी और दूसरे ब्रांच या दूसरे कंपनी में पॉलिसी है जो कि रिवाइव हो गया है, बंद हो चुका है, उसके बारे में जानकारी मांग रही है। मेरे केस में नहीं है तो हम इसको क्रैश कर दिए हैं। अगर आपके केस में है, रहेगा तो यस करिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद क्लाइंट होते हैं, लेडीज कस्टमर होते हैं, उनके लिए कुछ बेसिक जानकारी है तो वह यहाँ से भर लीजिएगा। मेरे केस में जेंट्स है तो जेंट्स में नहीं भरना है तो इसको हम क्रैश कर सकते हैं।
उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है डिक्लेरेशन बाय द लाइफ एश्योर, पॉलिसी धारक के द्वारा डिक्लेरेशन दिया यानी देना है, तो यहाँ पे नाम भर देंगे। और यहाँ पे वह कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे में दरभंगा से बिलोंग करते हैं, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वह डेट और ये डेट वगैरह सब भर दीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद भर देने के बाद इन केस पॉलिसी धारक अगर अंगूठे छाप है तो जो अब व्यक्ति फॉर्म भरेंगे वह यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे और नाम वगैरह लिख देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे सिग्नेचर एजेंट का लगेगा और एजेंट का मोबाइल नंबर लगेगा और यहाँ पे पॉलिसी धारक का सिग्नेचर लगेगा, जो हमारे केस में एक एग्जाम्पल के तौर पे पूरा का पूरा फॉर्म भर के समझाया हुआ है। फ्रेंड्स किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, इसमें आपको डॉक्यूमेंट के तौर पे एक आधार कार्ड या कोई भी एक ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा करके और साथ में यह रिवाइवल फॉर्म भर करके, और कोई भी ब्रांच में आप जाएंगे जहाँ पे आपको LIC पॉलिसी रिवाइव कराना है, वहाँ पे मैं आई हेल्प यू का एक काउंटर होगा, वहाँ से आप के पॉलिसी नंबर देंगे तो कितना रिवाइवल अमाउंट है वह आपको एक पेज पे प्रिंट करके देंगे। तो वह एक पेज फ्रेंड्स और यह फॉर्म भर के और एक डॉक्यूमेंट लगा करके LIC ऑफिस में जमा करेंगे, तो वहाँ से वह रिवाइव ओके करेंगे। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आप कैश काउंटर पे जा करके जितना अमाउंट है वह कैश जमा करेंगे, आपको एक रसीद मिल जाएगा। वह रसीद मिलते ही आपका बीमा चालू हो चुका है पुनः, फिर पहले जैसा आपका बीमा का टाइम टू टाइम प्रीमियम भरते रहिएगा। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पॉलिसी धारक है तो अपने एजेंटों में शेयर कर दीजिए। अगर आप एजेंट है तो अपने पॉलिसी धारक को शेयर कर सकते हैं, जिससे पॉलिसी धारक आसानी से फॉर्म भर ले और उसे कोई हेल्प की ज़रूरी ना लगे। हाँ, लेकिन याद रखें कि अगर आप एजेंट हैं, पॉलिसी धारक को शेयर करेंगे तो आपको सिग्नेचर का ज़रूरी लगेगा, तो प्लीज़ उसे सिग्नेचर वगैरह सपोर्ट करके ही दीजिएगा, बेहतर रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय।